हम सबके बचपन में कोई ना कोई खिलौना या गुड़िया ऐसी जरूर रही है जिसे हमने अपना बेस्ट फ्रेंड माना हो, जिससे हम अपनी सारी बातें करते थे, जिसे हमेशा अपने साथ रखते थे। पर जरा सोचिए, अगर वही मासूम सी गुड़िया एक भयानक राज में बदल जाए तो? जापान की ये कहानी कुछ ऐसी ही है, जो प्यार और मासूमियत से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे हॉरर पर खत्म होती है जिसका कोई अंत नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है जो हमें 100 साल से भी पहले के जापान में ले जाती है, जहां एक परिवार की पूरी जिंदगी एक छोटी सी गुड़िया के हाथों में हमेशा के लिए कैद हो गई। तो कहानी शुरू होती है साल 1918 में। कहानी के सेंटर में है 17 साल का एक लड़का, एकीची सुजुकी, और उसकी छोटी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी। ये एक ऐसे भाई के प्यार की कहानी है जिसका दिया हुआ एक तोहफा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दहशत बन गया। एकीची अपनी छोटी बहन कुकुको से बहुत प्यार करता था, तो जब कुकुको ने अपने बर्थडे पर एक गुड़िया की जिद की, तो परिवार की माली हालत ठीक ना होने के बावजूद भी एकीची ने दिन रात एक करके पैसे जोड़े। बाजार में उसे एक गुड़िया दिखी जिसके बाल हूबहू कुकुको जैसे थे और आंखें इतनी गहरी थीं मानो उनमें कोई राज छुपा हो। कुकुको ने गुड़िया को ओकीको नाम दिया और फिर वो दोनों एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती थीं। पर अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। देखिए, जापानी परंपरा के हिसाब से जब किसी की मौत होती है तो उसकी सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ विदा कर दी जाती है। परिवार ने भी यही करना चाहा, पर किसी कारण से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी बात उनके आने वाले कल को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देगी। उन्होंने किक्यूको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया, और बस यहीं से असली खौफ ने घर में दस्तक दी। अब यहां से ये कहानी एक दुख भरी दास्तान से एक खौफनाक पहेली में बदल जाती है। शुरुआत हुई रात के सन्नाटे में गूंजने वाली कुछ बहुत ही हल्की आवाजों से। पहले तो सबको लगा कि ये सिर्फ मन का वहम है। कभी उन्हें किकुको की हंसी सुनाई देती तो कभी लगता जैसे वो कुछ फुसफुसा रही है। लेकिन फिर एक सुबह उन्होंने देखा कि ओकीको गुड़िया अपनी जगह से गायब थी और नीचे फर्श पर किकुको की बनाई ड्राइंग्स के बीच पड़ी थी। देखते ही देखते परिवार के हर सदस्य को डरावने सपने आने लगे और घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता गया। तो कहानी का सबसे अहम और डरावना मोड़ तब आया जब एकीची ने गुड़िया में पहला फिजिकल चेंज देखा। उसने ध्यान से देखा कि ओकीको के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर कंधों तक आ चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था और वो किसी असली इंसान के बालों की तरह दो मुंहे हो रहे थे। ये देखकर सच में उसके रोंगटे खड़े हो गए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एकीची की मां ने हिम्मत करके गुड़िया के बाल काट दिए। उसी रात उन्हें सपने में किकुको दिखाई दी, जो बहुत बहुत गुस्से में थी। जब अचानक उनकी आंख खुली तो वो दहशत से चीख पड़ी। ओकीको गुड़िया उनकी छाती पर बैठी उन्हें घूर रही थी। इस घटना के बाद तो जैसे घर पर किसी बुरी ताकत ने पूरी तरह से कब्जा ही कर लिया था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। परिवार की जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, वो भी अब जवाब दे रही थी, और उनकी यही बेबसी उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात की तरफ ले जा रही थी। अब परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। एक रात एकेची के पिता ने फैसला किया कि वो इस बला से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। उन्होंने गुड़िया को उठाया और घर से बहुत दूर एक सुनसान खेत में गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब खत्म हो गया। पर वो गलत थे, बहुत गलत। उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा था, उनके दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। पूरा घर कांप उठा और उस दस्तक के साथ साथ बाहर से किकुको के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थीं। जब अचानक सब शांत हो गया तो कांपते हुए हाथों से एकीची के पिता ने दरवाजा खोला। सामने जो नजारा था उसने उनकी रूह कंपा दी। मिट्टी में सनी ओकीको गुड़िया अपनी कब्र से निकलकर उनके दरवाजे पर खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, गुड़िया के बाल किसी सांप की तरह तेजी से बढ़े और उनके पिता की गर्दन से लिपट गए। वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे, उनकी आंखें बाहर आ रही थीं, लेकिन बालों की वो पकड़ मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। जब परिवार को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी बेबसी में एकीची ने अपनी पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, हमला रुक गया। बालों की पकड़ ढीली पड़ गई और गुड़िया एक बार फिर बेजान होकर जमीन पर गिर।
हमला तो खत्म हो गया था, लेकिन उनका डरावना सपना नहीं। उस रात सुजुकी परिवार एक भयानक सच जान चुका था। इस गुड़िया को फेंका या नष्ट नहीं किया जा सकता। वे इसके साथ रहने के लिए शापित थे। और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास घर में अजीबोगरीब हरकतें अपने चरम पर होती थीं। उन्होंने ना जाने कितने तांत्रिकों और पुजारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस शाप को तोड़ नहीं सका। आखिरकार 20 साल उस खौफ में जीने के बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और उस शापित गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया, जहां वो आज भी एक शीशे के बक्से में बंद है। सोचिए, इस घटना को 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन ओकीको का श्राप वो आज भी जिंदा है। ये अब सिर्फ गुजरे जमाने की कोई कहानी नहीं, बल्कि आज की ये खौफनाक हकीकत है। और जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है, वो है गुड़िया की आज की हालत। मंदिर के पुजारी आज भी नियमित रूप से उसके बढ़ते हुए बालों को काटते हैं। कहते हैं कि जो भी उस गुड़िया को ज्यादा देर तक घूरता है, उसे भयानक सपने आते हैं। लेकिन सबसे डरावना बदलाव तो अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोगों का कहना है कि गुड़िया का मुंह, जो हमेशा से बंद था, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर किसी इंसान की तरह छोटे छोटे दांत उगते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या ये एक बहन का अपने खिलौने से वो प्यार है जो उसे छोड़ना नहीं चाहता, या फिर कोई बुरी आत्मा उस गुड़िया के जरिए दुनिया में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए ओकीको की उन खामोश नजरों में ही कैद रहेगा।